बांके बिहारी लाल की जय। मैं पुनः गतांग से आगे आपको मणि कलंक की कथा सुना रहा हूँ। ये दूसरा पाठ मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। जब वहाँ से जो है सत्राजित जो है इस प्रकार श्री कृष्ण के दरबार में जा रहा है तो क्या है, ऐसा सोच विचार कर दिल ही दिल दरमियान, सत्राजित वहाँ को चला जहाँ कृष्ण भगवान। इत यादवों के साथ पंचसार रहे प्रभु खेल कर, उतते चला आता है सत्राजित महानंद में भर। मणि तेज रवि सम दूर ही से नजर लोगों की पड़ा, यादव कहें यो कृष्ण से दिल में चंबा कर बड़ा। क्या कहता है कि यादव, श्री भगवान इधर देखो ये क्या चमचमाचा है, मैं जानूं आपसे मिलने को सूरज आज आता है। तो दूसरा यादव क्या कहता है, जी हाँ भगवान ऐसा ही मुझको दिखाता है, दिवसपति सूर्य ही बेशक यहाँ तशरीफ लेके आता है। तब तीसरा तुरंत बोलता है, समझ मेरी भी सूरज मिलन श्रीमान से आवे, सुना है जमुना से प्रभु बेटी का नाता है। तुरंत 14 उठ के क्या बोलता है, अजी सूरज ही बेशक नाथ सब ठीक कहते हैं, मिलन को आपसे दिल इसका बेहद तड़पड़ाता है। यानी इसका दिल तड़प रहा है मिलने के लिए। इस पे विष्णु क्या कहता है, सुनो प्रिय बंधुवर कहने लगे जब ऐसे कुल यादव, तो छोना नंद का सबको वचन हंस हंस कर सुनाता है। श्री कृष्ण भगवान जो है हंस के कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, एकदम ही तुम सबनो दीनी बुद्धि गवाए, सत्राजित को भाइयों सूरज रहे बतलाए। इसने रखा सूर्य का ध्यान, मणि की इसको भानु प्रदान, उसी को डाल गले में नादान, रहा है ये रहा है। यादवों ने कहा, हे प्रभु पाई मणि का दान, इसको हुआ बड़ा अभिमान, गले में डाल यह अज्ञान यहाँ आ रहा है। कृष्ण जी कहते हैं, भाइयों गहरी संपत्ति पाई, जग में कौन नहीं गरवाई, फिर क्यों इसकी खता बताई रहे तुम। एक यादव जो है वो क्या कहता है, हाँ जी एक काम अब कीजिए प्रभु मणि इस पे से लीजिए, राजा उग्रसेन को दीजिए। हाँ हाँ कहें हम यह है बात, राजा कहें हम ये आपसे बात। कृष्ण जी कहते हैं, वाह 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 यह खूब कही, जिसने बड़ी कठिनाई से मणि पाई है, वह दूसरों के लिए भला क्या दे देगा, हमारी कही ये कैसे मान लेगा। तब यादव सारे एकजुट हो कहते हैं, नहीं महाराज कैसे भी मणि पाई हो, परंतु आपके कहने को सत्राजित जरूर मानेगा, और ये मणि उग्रसेन को दे देगा। कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा भाई आने तो दो,
अच्छा भाई आने तो दो। समझ मेरी में मणि का पाना नहीं आसान, लेकिन करें सवाल हम, कहन तुम्हारी मान। तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, हम थोड़ी बातें करेंगे, उससे मणि पूछेंगे कुछ सवाल। इधर विश्व क्या कहते हैं, इस प्रकार यादवों से शाम रहे बतलाए, सत्राजित भी तब तलक पहुंचा वहां पर आए। बड़े गर्व से ती किया प्रभु के लिए प्रणाम, सुनो मित्र चितलाए तब बोले ये घनश्याम। कृष्ण जी कहते हैं, आओ आओ आइए सत्राजित बलवान, आज कोई दिखे नहीं मुझे तुम्हार समान। ये सत्राजित, तुम्हारे समान आज कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम तो तुम ही हो, करूं कहाँ तलक बड़ाई है, जरा बतलाइए ये मणि कहाँ से आपने पाई है। सत्राजित कहता है, तपस्या सूर्य की कर मणि मैंने पाई है, कराई आपसे कठिनाई से बड़ाई है। कि भैया ये मैंने जो मणि है सूर्य से तपस्या करके प्राप्त करी है। किशन जी कहते हैं, बड़ाई खूब ही डटकर हुई तुम्हारी है, कहन अब कर दो एक सत्राजित हमारी है। कि सत्राजित हमारा एक कहना मानोगे? सत्राजित कहन कर देंगे पड़े पेशगर हमारी है, कहन ये जल्दी से प्रभो कहना क्या तुम्हारी है। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, सुन लो मैं कहता हूँ ये मेरी कहन को कीजे, नृप उग्रेन सेन जी को अभी इस मणि को दीजे, छोटे बड़े करेंगे तारीफ सब तुम्हारी, दुनिया में सुयश प्यारे मौका है लूट लीजिए। भैया सब तुम्हारी जो है तारीफ करेंगे। तो जो है सत्राजित क्या कहता है, बस माफ कीजिए मुझे माफ कीजिए, ऐसी मेहरबानी न करो रहने दीजिए, दुनिया में सुयश लूटने की यहाँ ने जरूरत, धोखे में न आऊंगा सच जान लीजिए। कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा तो रहने दो नहीं नाराजगी का कुछ काम, ऐसा कहाँ मेरी अकल मारी गई तमाम। कि भैया मुझको माफ कर दो, मेरी तो अकल मारी गई थी, मैंने जो आपसे ये वचन कहे। सत्राजित क्या कहता है, करते हो सोच समझ कर बातें आपने श्याम, दुख मुझको देना चाहते हो कर सुखों के धाम, कहते हैं नाथ राम मगर जान लीजिए, बातों में आने का नहीं हरगिज भी रूप राम। कि मैं बातों में नहीं आऊंगा तुम्हारे। और विश्वरूप जी क्या कह रहे हैं, श्री राधे सत्राजित के वचन सुन सब यदुवंशी जवान, बड़ा सोच करने लगे बोले त्योरी तान। तभी यादवों में क्या होता है, क्यों रे सत्राजित तुझे तनिक नहीं है ज्ञान, और कृष्ण चंद्र भगवान का तूने कर डाला अपमान। यादव कर अच्छी तरह दिल भर के तू पछताएगा,
ये तूने किया तेरा आगे आएगा। शत्रायुध क्या बोला, देख लूंगा जो भी आफत मेरे आगे आएगी, पर तुम्हारी बातों में आमड़ी नहीं दी जाएगी। कृष्ण जी कहते हैं, हाँ जी, ऐसी बातों में हरगिज न आना चाहिए। मणि को अपने पास रख आनंद मनाना चाहिए। कहें कबीराय सुनिए ध्यान लगाए, कह कर यूं मुस्का गए सर्व जगत आधार। और सत्राजित अपने भवन वहां से गया सिधार। पति को देख आता प्राण प्यारी मुस्काई है। झुकाकर शीश को चरणों में ऐसे सुनाई है। ए भरतार तुम तो लगो बड़े ही नीके मारी जान। ए भरतार तुम तो लागो बड़े ही नीके मारी जान। आज नहीं तुम सा कोई इस जहाज दरमियान। दरवाजे पे जब धसे प्यारे जीवन प्राण। ए भरतान मुझको सूरज से भी दिखे म्यारी जान। अब शत्रायुध कहता है, ए मृग नैनी बत्तियां लगे तेरी भी नीकी म्यारी जान। इस दम कोई भी नहीं बेशक मेरे समान। उंगली ते दांतों तले देख सभी इंसान। ए मृगैनी ये सब करी दिवस पति की नारी जान। क्या कहती है स्त्री, अच्छा बताओ अब मुझे ए मेरे जहां जिगर कदमों में रखूं सर। मणि डाल गए आप गए घर से निकल घूमे किधर किधर। शत्राजित कहता है, इस पर बात को पूछो ना मुझे माहे मुनवर। बस जल रहा है जिगर पहुंचा मैं सीधा उस जगह जहां से थी जहां देव की पिसर। क्या देव की सुत ने कहा कड़वा कोई वचन बतलाइए। शायद बोलता है, मणि देखते ही फुक गया उसका तमाम तन। अब जो है इस प्रकार नाना तरह की बातें होती हैं और बातें होती रहती हैं। तब जो है भैया उसका जो है भाई आ जाता है और उसका भाई कहता है, प्रभु भैया ये तो बहुत ही गलत है, ऐसा ना हो ऐसे ठगियों की बातों में आ जाए झट। ऐसा उल्लू नहीं भरतार है मैं किसी को न हरगिज गाऊंगी। मणि चाहे बहकावे ये संसार है। इधर जो है प्रसेन जब आता है सुनता है सारी कहानी। आज की रात को मेरी लो घोड़े पर सवारी हो। विपिन अखेट खेलन की ये भैया जी तैयारी हो। अगर अखेट खेलने की तैयारी तुम्हारी हो तो मणि क्या करोगे तुम भी बस पूरे अनारी हो। शत्रायुध इधर जो है कहता, भैया मणि दे दो मुझे, मैं जो है अखेट खेलने वन में जा रहा हूँ। शत्रायुध कहता, भैया वन में खेत खेलने जा रहा तो मणि का क्या करेगा। प्रसेन कहता है, अजी मणि रात में भैया बड़े ही काम आवेगी।
बने दिन रात का दिन कर किसी वन में उजारी हो, कि वन में रात में काम आ जाएगी। सतराज कहता है मैं मणि को तो कभी हरगिज नहीं भाई तुम्हें दूंगा, चाहे ये दिल तुम्हारा कितना ही क्यों ना दुखारी हो। किसी चीज को कभी आपने भैया नहीं किया इनकार, आज किधर है बता दो दीजिए सारा प्रेम तुम्हार। जरा सोचिए तो मन में मणि को नहीं मैं खा जाऊंगा, फिर रात को काम करके मैं इसको लाऊंगा। खेल विपिन शिकार मगन हो मन में बड़ा सिहाऊंगा, प्रातः होते ही लौट कर पास तुम्हारे आऊंगा। दऊं आपको आपकी मणि लौटार, इतना करिए मेरा एतबार। सत्यजित कहता है ज्यों का त्यों है तुम्हारे ऊपर भाई, सुन लो प्रेम हमार। कम ने जरा भी झूठ बोलो तो देखूंगा करतार, मगर कृष्ण की दहशत से मणि नहीं तुम्हें गहाता हूँ, सच्ची जानो बड़ा अपने मन में घबराता हूँ। हैगा उसका दांत इसी पर सुनो सही सुनाता हूँ, कैसे दे दूं छीन लेगा बस में सी दहलत से घबराता हूँ। प्रसेन कहता है अच्छा ये कारण है भैया मुझको मणि ना गाने का, लाओ दे दो काम भी नहीं है घबराने का। क्या कर सकता कृष्ण बताओ तो प्रसेन मर्दाने का, नाम न लेगा कभी वह मुझसे मणि छीनने का। वह भी है होशियार मगर मैं भी उससे ज्यादा होशियार हूँ, आज ये कारण है भैया मुझको मणि ने गहाने का। सत्यजित अगर यही है बात तो देता हूँ मणि लेकर जाना तुम, होशियार रहना किसी के धोखे में ना आना तुम। प्रातः होते ही आकर वापस मणि को मुझे गहाना तुम, आने में बस जरा भी अरसा मती लगाना तुम। अगर मणि खो गई तो मेरा दिल को बधे ने सब्र करार। प्रसेन कहता है खो जाएगी कैसे मणि, नादान हूँ ना हूँ मैं, दे दूंगा जान पर किसी को मणि को न दूंगा मैं। अगर क्या होता है यों कहकर मणि को लिया गर्दन में लटकाए, पास अपनी नारी के प्रसन्न पहुंचा जाए। इतने में दिन छिपा मित्रवर, हो गई रात अंधियारी। मणि का देख प्रकाश बड़ी हर्षानी प्राण प्यारी। कानन की प्रसेन जाने की करने लगी तैयारी, दरवाजे की तरफ कदम रखा हुआ छींक अंगारी। छींक हो गई। अब क्या होता है देख अशगुन भयंकर बड़ी घबराई नारी, सुनो सब ध्यान लगाकर पति प्रसेन को प्राण पिया। रही ऐसे बचन सुना, क्या कहती है उसकी, गवन समय जो स्वान फरकाए दे कान, एक शूद्र जो भैंस असार, तीन विप्र और छत्री चार। सन्मुख आवे जो नार कहे बडरी अशुभ विचार।
श्वान धुने जो अंग अथवा लोटे भूमि पर, तो निज कारज भंग अतिथि कुसंग जानिए। बेस 5 छठ श्वान एक बैल एक बकरा जान, 3 धेनु गज 7 प्रमाण, चलत मिले मति करो बयान। जाने चाहिए शगुन शुभाशुभ निकट हो अथवा हो वह दूर, दूरी ते दूरी निकट ते निकट समझो भल फल भरपूर। इसका फल इस प्रकार आपको समझना चाहिए। और जो छींक का विचार क्या था, छींक शूंघनी छलकारी लीनी, सज्जन जान सो फलहीनी। है ना, सर्दी जुकाम आ जाए इत्यादि की वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्मुख छींक लड़ाई भासे, छींक दाहिनी दिव्य विनाशे। ऊंची छींक होय जयकारी, और नीची छींक होय भयकारी। है, और एक और कहा गया है छींक के बारे में, आसने शने शौचे, दाने चैव तू भोजने, वामांगे पृष्ठतश्चैव, छठ छिक्का च श्वाघ। एक नाक 2 छींक, काम बने सब ठीक। और एक और कहा गया है, छींकत खाइए छींकत नहिए, छींकत पराए घर ना जाइए, अपनी छींक महादुखदाई, ऐसे छींक विचारो भाई। इस प्रकार जो है ये वचन जो है कहे, उस वचन हमने अपनी तरफ से सुना दिए हैं। आगे का वृतांत सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। इस दम तुम जाओ मती खेलन हेतु शिकार, छींक सामने से हुई है मेरे भरतार। आप कहीं जा रहे हो, छींक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए और मन में विचार आ जाए तो यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। इसके बारे में और 2-4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे जीवंत प्रमाण भी हैं, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में। इधर आगे चलते हैं। कदम में आपके चूमू बार बार प्रिया, सुबह को जाना विपन खेलने शिकार प्रिया। अब रात में मत जाओ, तुम सुबह चले जाना, ठीक है। प्रसेन होने दे छींक करेगी न कुछ बिगाड़ प्रिया, जाऊंगा मैं तो रोकूंगा न जिनहार प्रिया। मैं नहीं रोकूंगा, मैं तो जाऊंगा। कहते हैं जब विवेक दिमाग पर जो है, बुद्धि पर जो है दुख के साए आ जाते हैं तो क्या करें, हैं? कहते हैं ना, सभी करते हैं अजी छींक का विचार प्रिया, आप भी मान लो कहना जरा हमार प्रिया। प्रसेन कहता है, मैं न मानूंगा कभी कहन यह तुम्हार प्रिया, अभी जाता हूँ होके अश्व पर सवार प्रिया। अब स्त्री बड़ा रोदन कर रही है, कह रही है, कहन मानो न मानो पछताओगे बेशुमार प्रिया, आवे यह बात मेरी आपके अगार प्रिया। मेरी बात मान लो। प्रसेन का तो जो है सिर पे भूत सवार है कि उसको शिकार खेलने जाना है? तो अब क्या कर सकते हैं? चाहे जो कुछ हो हुआ अब तो मैं तैयार प्रिया, समझ में आवे तुम्हारी न ये गुफ्तार प्रिया। स्त्री कहती है, भैया कैसे समझाऊं, क्या करूं? फिर वो कहती है,
अच्छा ये जिद तुम्हारी है प्यारे मेरे, तो मैं रोकूं नहीं, बस चले जाओ तुम। पर अर्ज जाती बिरैया करूं प्राणपति, सुबह होते ही दर्श दिखलाओ तुम। जाओ लेकिन सुबह आते ही, सुबह प्रातः ही आ जाना। बात यूं मेरे मन की कही प्रिया, रात की रात को सिर्फ जाऊंगा मैं। बिलबिलाने का यह काम बिल्कुल नहीं, प्रातः होते दर्शन दिखाऊंगा प्रिया। अब क्या कहते हैं इसमें हम, कह कर यूं घर से निकल होकर अश्व सवार, झट प्रसेन बन को चला खेलन हेतु शिकार। मेरे द्वारा कहा गया ये जो मणि का कलंक है, जो स्यमंतक मणि का कलंक है, तो अच्छा लग रहा हो आप लोगों से तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं पुनः आपको स्यमंतक मणि के बारे में आगे बताऊं कि जो है जब पश्चिम जंगल में चला जाता है वहाँ पर क्या होता है और किस प्रकार किसके साथ जो है वाक्यात होते हैं। तो मैं आपको ये अगली कड़ी में अगले भजन के माध्यम से मैं आपको सुनाऊंगा। आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें किस प्रकार की वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, और ताकि मैं आपको ज्ञानवर्धक बातें बता सकूं। आप मुझे बताते रहिए, आप मेरा ज्ञान मार्गदर्शन करते रहिए, ताकि मैं आपको अपने ज्ञान के माध्यम से कुछ आपको लाभान्वित कर सकूं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जो मेरा ज्ञान है मैं चाहता हूं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा ज्ञान मेरे साथ ही चला जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इसको आगे जन जन तक पहुंचाते रहें, सभी को ये वीडियोस आगे फॉरवर्ड करें, लोगों से ज़्यादा जुड़ने की अपील करें, ठीक है। और मुझे बताते रहें कि मैं किस प्रकार की और आपको जो है ज्ञान संबंधित, भजन संबंधित, भागवत, ज्योतिष, फलित भाव इत्यादि, कर्मकांड, पूजा पाठ, जो भी जैसी भी आप नॉलेज ज्ञान उससे चाहते हैं, मैं उसके लिए अपनी आपको वीडियो बना के मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आप लोग लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ जय जय श्री राधे। सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। घनश्याम हमारी सुध लेना, घनश्याम हमारी सुध लेना, क्यों वृंदावन को भूल गए। तुम जाके द्वारिका में छाए, जाने के बाद फिर न आए। घनश्याम हमारी सुध लेना, क्यों भूल गए, हाँ क्यों भूल गए। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।